तो नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पोर्टफोलियो एनालिसिस के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वाला वीक मार्केट के लिए काफी उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। वीक के स्टार्टिंग में मार्केट के अंदर थोड़ी सी डिप देखने को मिली। 13 अगस्त 14 अगस्त को मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी थी और 16 अगस्त यानी कि फ्राइडे का दिन, लास्ट सेशन इस वीक का, मार्केट ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया अपने जोन से। चाहे हम निफ्टी की बात करें या फिर आप मिड कैप की और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करो, तीनों ही इंडेक्स के अंदर यहाँ पे एक अच्छा अप मूव हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला है। निफ्टी के अंदर जो एक छोटा सा रेंज बना हुआ था 23,950 से लेके 24,400 का, उसको ब्रेक करके निफ्टी ने 24,540 के आसपास जाके क्लोज दिया है। अब नेक्स्ट वीक हमारे लिए निफ्टी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज निफ्टी का जो एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है जिसके ऊपर हम एक नए ऑल टाइम हाई की कल्पना करेंगे, निफ्टी को हम ऊपर की तरफ 27,000 के तरफ लेके जाएंगे, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम 24,850 के लेवल को क्रॉस करें। वहीं आप स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर बात करोगे तो दोनों ही इंडेक्स ने अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से बाउंस किया है, लेकिन इन दोनों इंडेक्स में अभी एक ब्रेकआउट होना बाकी है। ब्रेकआउट होना बाकी का है मतलब क्या है कि जैसे कि निफ्टी में मैंने आपको बताया एक रेंज था, उस रेंज का ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो एक प्रीवियस स्विंग हाई बना हुआ था पिछले 10-12 दिन में जो बना था, उसका ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। लगभग लगभग कोई स्मॉल कैप में शायद वो 100 पॉइंट दूर है, तो वही मिड कैप में ज्यादा से ज्यादा 200-250 पॉइंट दूर है। उससे ज्यादा का डिफरेंस दोनों ही इंडेक्स में नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे तो मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर स्टार्टिंग ऑफ वीक के अंदर थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा था। तो हमने कुछ स्टॉक्स के अंदर एवरेजिंग करने की सलाह दी थी। बहुत सारे नए स्टॉक्स के अंदर भी हम लोगों ने एंट्री बनाने के बारे में प्लान किया है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। रडार पे है, देखते हैं किस तरीके से सारे स्टॉक्स मूव करते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन आज हम जिस पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे, और इस पोर्टफोलियो को आप पिछले 10 एपिसोड से हमारे साथ देखते आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर जो भी स्टॉक्स थे, किसी भी स्टॉक्स में यहाँ पे कोई नई बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नहीं मिली है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपको याद होगा, लास्ट वीक हमने अपने एपिसोड 10 में बताया था आपको कि इन भाई साहब ने अपना पूरा 1.5 लाख का कैपिटल एग्जॉस्ट कर दिया है। अब इनके पास फ्रेश पोजीशंस बनाने के लिए या किसी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में पैसे डालने के लिए इनके पास अभी कैपिटल बचा नहीं है। तो फिलहाल इनको क्या तो कैपिटल फ्री करना पड़ेगा या फ्रेश कैपिटल लेके आना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल भी यहाँ पे इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन पे रेकमेंड नहीं करेंगे। सो ओवरऑल ये वाला वीक इस पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा शांति से बीता है। ना कोई नई बाइंग हुई है, ना कोई नई सेलिंग हुई है। प्रॉफिट जितना लास्ट वीक तक दिख रहा था, आज भी उतना ही दिख रहा है। लेकिन ये वीक हमारे साइकोलॉजिकली लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट रहा है, इसे मैं आपको 3 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि हमने लास्ट वीक अपने 1.5 लाख के कैपिटल को पूरा एग्जॉस्ट कर दिया था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लास्ट वीक भी हमारा 1,53,925 इन्वेस्टेड था। इस वीक भी हमारा 1,53,925 रुपीज इन्वेस्टेड है। सो 1.5 लाख का कैपिटल था, ये 1.5 लाख पूरा ही हमने लास्ट वीक एग्जॉस्ट कर दिया था। अब क्योंकि मार्केट वीक के स्टार्टिंग में गिरा था, इन भाई साहब के पास कैपिटल था नहीं, तो ये थोड़ा सा घबरा गए थे और ऐसा सोच रहे थे कि इस वीक में क्या, मार्केट अभी गिर रहा है तो किसी स्टॉक को सेल करके, प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके थोड़ा सा कैपिटल फ्री किया जाए कि नीचे की तरफ फिर से अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाइंग करेंगे। तो ये एक यहाँ पे असमंजस दिमाग में बना हुआ था। हमने उस पॉइंट पे डिसीजन लिया कि अभी हम कुछ सेल नहीं करेंगे। हमारा जो भी पोजीशंस है काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे बाय किया हुआ है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर नीचे जाएगा, अपॉर्चुनिटी अगर मिस होगी तो कोई बात नहीं है, बट हम यहाँ पे कोई सेलिंग पोजीशन अभी नहीं बनाएंगे। सो साइकोलॉजिकली अगर आप सोचो तो यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि मार्केट गिर रहा है, अभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या लॉस बुक कर लेते हैं, नीचे गिरेगा तो और ले लेंगे। लेकिन आपको ऐसा करने के पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए कि चार्ट के ऊपर हो सकता है मार्केट गिरते गिरते ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ब्रेकआउट दे दे, और आपने जहां पे सेल किया था उसका प्राइस ऊपर चला जाए, तो आपका सेलिंग भी बेकार हो गया, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली। राइट। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1।
सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये था कि इतने वीक हो चुके हैं, मतलब लगभग लगभग हम लोग 11 वीक से ट्रैक कर रहे हैं पोर्टफोलियो को, लेकिन पिछले 3 सप्ताह से हमने इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो पे कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया है। क्योंकि स्टार्टिंग के वीक्स में जब प्रॉफिट्स बुक हो रहे थे, अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में जब प्रॉफिट हिट कर रहा था, पैसा आ रहा था, तब तक कॉन्फिडेंस भी हाई था और इंटरेस्ट भी आ रहा था मार्केट को देखने में। क्यों? क्योंकि एवरी डे या एवरी वीक हम आपको ये बता रहे थे कि इस वीक हमने 5,000 बुक किया, इस वीक हमने 7,000 बुक किया, तो वो एक कॉन्फिडेंस बना हुआ था। लेकिन पिछले 3 सप्ताह से बिल्कुल सूखा पड़ गया है, मार्केट से हमने कोई प्रॉफिट निकाला नहीं है। हाँ, भले लास्ट वीक हमने पैसा डाला था मार्केट के अंदर, अपने कैपिटल को एग्जॉस्ट किया, बट प्रॉफिट हमने मार्केट से पिछले 3 हफ्ता से नहीं निकाला है। तो ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। इसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं जैसे कि आप एक दुकान खोल के बैठे हैं, काफी अच्छी दुकान चल रही थी, आपके ग्राहक आ रहे थे, लेकिन अचानक से हफ्ते 2 हफ्ता से आपके दुकान में ग्राहक आने बंद हो गए हैं, मार्केट पूरा शांत हो गया है, बाजार पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो आपको दुकान में बैठ के कैसा बोरियत फील होगा? क्या करें, दुकान में कुछ करने को नहीं है, कोई ग्राहक आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? सामान ना तोलने को है, ना यहाँ पे किसी से बात करने को है, बैठ के फोन देखते रहेंगे। तो वैसा ही सिचुएशन, वैसी ही बोरियत आपको इस 3 हफ्ते में भाई साहब को फील हुआ। और ये लोग थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा पिंग कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर इसको बाई कर लें, सर इसको सेल कर दें, सर मैं 15,000 और डाल सकता हूं, मेरे पास बचा हुआ है। इस टाइप के मैसेजेस और फोन कॉल्स मेरे पास आए, जिससे मेरे को ये साइकोलॉजी समझ में आई कि मार्केट में जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता है, तो फिर आप एक फोर्स ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। और जब आप एक फोर्स ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रही है, ना कोई बाई बन रहा है, ना कोई सेल बन रहा है, लेकिन क्योंकि आपके पास कुछ करने को नहीं है और आपको कुछ चाहिए करने को, तो वहां पे जो फीलिंग आती है ना, वो एक थोड़ी डेंजरस फीलिंग होती है। और कुछ नहीं करने को, यानी कि पेशेंस रखने को, कंसोलिडेशन फेज को मेंटेन करने को किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने इस वीक में एक्सपीरियंस किया और सामने वाले को समझाया भी। और जो तीसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जब फ्राइडे को मार्केट ब्रेकआउट दिया, तो यहां पे इनके माइंड में आया कि सर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है, क्या आज कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, कि फिर से यहां से अगर गिरेंगे तो हम लोग बाई करेंगे। आपको लग रहा होगा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। पहले जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की या सेल करने की बात आई थी, तो वो मार्केट जब गिर रहा था तब बात आई थी। जब हम लोग निफ्टी में 24,100 150 के करीब थे, तब उस समय दिमाग में आया था कि कुछ सेल करके पैसा खाली किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल फ्राइडे को जो मानसिकता बनी, वो प्रॉफिट देख के बनी, यानी कि आपका जहां पे +3% का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 19% हो गया। तो सर ये बहुत बढ़ गया, इसको अभी सेल कर देते हैं, इस टाइप का एक मानसिकता आया। ये क्यों आया? क्योंकि पहले 2 पॉइंट से आप इसको रिलेट करो ना, आपने पिछले 3 हफ्ते में प्रॉफिट बुक किया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके हाथ में कैपिटल नहीं है, तो क्योंकि थोड़ा सा मार्केट बड़ा है, तो कैपिटल निकालने की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्या निकाल लिया जाए। तो ये तीनों ही जो इमोशंस इस वीक में पैदा हुए हैं, ये आपको मार्केट में लंबे समय तक स्टेबल करने के लिए, लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने के लिए बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, अगर आप इनसे सच्ची भावना से कुछ सीखने की कोशिश करो तो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पॉइंट से, इन तीनों पॉइंट्स को किस तरीके से देखोगे, किस तरीके से इसको अपने अंदर फील करोगे और यहाँ से क्या कुछ सीखोगे। हमारा यहाँ पे सिंपल सा सॉल्यूशन था, मार्केट अगर आपको कुछ सिग्नल नहीं दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, तो आप चुपचाप बैठिए। जिस तरीके से आप दुकान में चुपचाप बैठे रहते हो, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है तो आप चुपचाप ही बैठते हो ना, आप जा के घर से बुला के तो लाते नहीं हो, है ना, आप चुपचाप बैठे रहते हो। ठीक है, अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, चुपचाप बैठिए, पंखा का हवा खाइए, शांति से आराम कीजिए, मूवी देखिए, वेब सीरीज देखिए, बहुत कुछ है करने को। बट मार्केट अगर आपको अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता, तो इससे झगड़ा मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, इससे जिद मत कीजिए। ये तो हुई आपकी इस वीक में हमने क्या सीखा, क्या साइकोलॉजी हमारी रही है। अब एक छोटा सा नजर डाल लेते हैं, बहुत क्विक एक पोर्टफोलियो के ऊपर हम लोग एक ग्लांस करेंगे। ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं है, बट स्टिल अगर आप देखो तो टीटागढ़ में लास्ट वीक से लॉस हमारा यहाँ पे कम हुआ है। 16.5% लॉस था, जो अब 11.5% पे आके खड़ा हो गया है। वहीं स्पेल्स की बात करो तो ऑलमोस्ट सेम है, 2.5% था, जो कि इस वीक में आके 3.6% हो गया है। प्रकाश इंडस्ट्रीज की बात करोगे तो 7% से 3% हो गया है लॉस, यानी कि लॉस जो 7% था, वो घट के अब 3% हो गया है। एनएलसी के अंदर 1.85% का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट गिर के ½ % बचा है, मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एनएलसी में हम आ चुके हैं। मरीन के बारे में अगर आप बात करो तो 11% का प्रॉफिट दिख रहा था, जो कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने पे पूरी तरह से कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस के कगार पे हम खड़े हैं मरीन के अंदर। आईरेडा में अगर आप बात करो तो डे 1.5% माइनस, 1.5% माइनस में था, जो कि
फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन क्लोज होते होते -3% के पास हम पहुंच चुके हैं। एक्सिकॉम के अंदर अगर आप देखोगे तो 7% का प्रॉफिट दिख रहा था हम लोगों को लास्ट वीक पे, जो कि इस वीक में मार्केट क्लोज जो हुआ फ्राइडे को हमें -1% दिख रहा है, यानी कि प्रॉफिट से लॉस में जा चुके हैं, ग्रीन कलर से रेड कलर में जा चुके हैं एक्सिकॉम के अंदर। उसके बाद आता है इकोरिको, जो कि इस वीक का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। लास्ट वीक एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम बैठे हुए थे इकोरिको में 0.2% का प्रॉफिट लेके। इस वीक में ये प्रॉफिट बढ़कर 19.2% हो गया है और लगातार हम लोगों को अपर सर्किट्स इस वीक में इकोरिको के अंदर देखने को मिले हैं, और उसी के बदौलत हम लोग इकोरिको में अब 1000 रुपए के करीब पहुंच रहे हैं। फिलहाल 950 के आसपास की क्लोजिंग हम लोगों को फ्राइडे को मिली है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर हम पोजीशंस को अब ट्रेल करेंगे, और जिस दिन हमें कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा कि अब ये स्टॉक वीक होने वाला है, तो हम यहां से एग्जिट के बारे में प्लान करने वाले हैं। अगला स्टॉक जो है वो डीसीएक्स है। डीसीएक्स में भी अगेन 15.2% का प्रॉफिट जो था वो रिजल्ट आने के बाद 2 दिन लगातार लोअर सर्किट लगा डीसीएक्स में, और 15.2% का प्रॉफिट गिर के 3.8% पे आ गया है, यानी कि ये भी अब लगभग लगभग आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है स्टॉक। और जो लास्ट स्टॉक है सीजी पावर, वो अपना 6% के पास स्टेबल बना हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखो तो इस पोर्टफोलियो में लास्ट वीक 2.1% का प्रॉफिट दिख रहा था, जो कि वीक के स्टार्टिंग में फॉल की वजह से यहां पर गिर के 1.35% पे आके रुक गया है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखो तो पोर्टफोलियो स्टेबल रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है, जैसे कि इकोरिको हो गया या फिर डीसीएक्स हो गया, जहां पे आपको नेगेटिव वे में गया है, इकोरिको में पॉजिटिव वे में गया है, और सीजी पावर जैसे स्टॉक्स है जहां पे आपको ना बहुत ज्यादा तेजी मिली ना बहुत ज्यादा मंदी मिली। स्टॉक्स जहां पे लास्ट वीक में था वहीं पे टिका हुआ है। सो ओवरऑल ये वाला जो वीक था वो दुकान में बैठ के पंखे की हवा खाने वाला सप्ताह था। बहुत ज्यादा काम नहीं था, बस आपके जो स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा एनालाइज करते रहिए, इतना ही काम था। कोई बाई सेलिंग इस वीक में हमारी हुई नहीं है, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों ने भी अपने पोर्टफोलियो के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ इस वीक में नहीं की होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी स्टॉक पर्टिकुलर को लेके, तो आप जरूर कमेंट में बताइए। और इस वीक में आपने कहाँ पे कौन से स्टॉक्स के अंदर बाई किया है या सेल किया है, वो भी अगर आप चाहें तो हम लोगों को कमेंट के अंदर बता सकते हैं। कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।